निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं और आज इन्होंने नेशनल हाईवे पर यहाँ पर धरना दिया है, पूरा रास्ता जाम कर दिया है। और जानते हैं वजह क्या है कि आज यहाँ पर है पूरा रास्ता जाम है, क्या कारण है? ये हमारे लोगों ने जाम किया है कि आज हर साल यहाँ निषाद राज किले पर हम जयंती मनाते हैं। पिछले बार भी कहा था कि अवैध मस्जिद हटाई जाए, यहाँ अवैध कब्जा हो गया। बार बार जब मैं 20 साल पहले आया तो जंगल किया काट कर, वहाँ एक आदमी को कब्जा कराते 5 दिन पहले मैंने लेटर दे दिया था और आने के बाद भी FIR नहीं दर्ज कर रहे थे। तो हमारे लोगों का है कि सुविधाएं हमारी छुट्टी नहीं कैंसिल कर दी गई, यहाँ सांस्कृतिक विभाग से कार्यक्रम होता था नहीं। तो मेरे लोगों का कि राम मंदिर हमने बनाया, हम लोगों ने जान दिया, तो आज के दिन में निषाद राज का किला भी बने और यहाँ जो भी दोषी अधिकारी है जो कब्जा कराने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अवैध मस्जिद हटाई जा, किला बनाई जा, किला को सुंदरीकरण कराई जा, किले की उस जितने लोग कब्जा करने वाले मिली भगत है उन्हें हटा दिया जाए। यहाँ के अधिकारियों का जो है, हमारे लोग साफ सफाई कर रहे थे, यहाँ की चौकी इंचार्जों ने कुछ मिसहैपनिंग की है तो कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे अपना मैं आया, अभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि FIR कर रहा हूँ और देखो FIR हो जाता है तो फिर अभी। अच्छा, लगातार हम मस्जिद को हटाने की मांग करते रहे कि यहाँ संगतपुर जो मस्जिद है वो हटाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले बार इशारे में कहा था कि भाई भगवान राम जहाँ सोए थे वहाँ निषाद राज के किले पर मपायत मस्जिद बनी है। तो जिस तरीके पर राम के उस धरोहर से मस्जिद हट गए तो निषाद राज के छाती से और भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम के वहाँ से हट जाना चाहिए, सब सम्मान दूसरे जगह बन जाना चाहिए। और त्रेता के है, देखो 56 फुट की मूर्ति लगी है, मोदी ने आज उद्घाटन किया, योगी जी आए, तो ये मेरी सरकार यहाँ धरवार है कर रही है, लेकिन अधिकारी कुछ वोट खराब कर रहे हैं। मैं साफ सफाई नहीं रहेगा, सरकारी कार्यक्रम होता था, सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, ये वोट कौन अधिकारी खराब कर रहे हैं? हमारे लोग आएंगे, कांटा गड़ेगा तो कांटा दर्द होगा ना। तो ये ऑलरेडी एक सरकारी कार्यक्रम था, तो किसके निर्देशन पर सरकारी कार्यक्रम कैंसिल किया गया, ये उनके जांच का विषय। हमको लगता है कि अभी जो अवैध कब्जे वाले को FIR करने के लिए शायद CO ने कह दिया है, तो अभी हम लोग उसको लेके अभी आश्वस्त करते हैं, चले जाएंगे। अच्छा, गोरखपुर में आप रो रहे थे, फूट के रो रहे थे, वजह क्या? ये दर्द है, देख लो, आखिर दर्द ही है ना। ये कभी भगवान राम को पार उतारे हो, सबकी नैया पार उतारे, सत्ता में पहुंचाए हो, देश को आजाद कराए हो, क्रिमिनल कास्ट से घोषित जाते, हम एक सम्मानित वंशज के लोग हैं, हम एक गौरवशाली इतिहास रहा हो, उस धरोहर को मेरी सरकार इतनी बड़ी कर दिया, जंगल से मंगल, मेरा जीवन ही इसी के लिए हुआ। अभी भी इनकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाए, इनके बच्चों की शिक्षा लूट ली गई, इनकी जमीन जायदाद छीन ली, वर्ग 3 की जमीन छीन ली बसपा ने, इनका शिक्षा जो अनुसूचित जनजाति की शिक्षा मिलती थी, मेरे लोगों का आरक्षण जो है भीख नहीं है। पिछली सरकारों ने, हम तो यही कहने हैं कि अपर कास्ट मेरा हिस्सा नहीं खा रहा, ये लेदरमैन और मिल्कमैन खा रहे हैं, अदरमैन लोग जाग जाओ, अपना हिस्सा ले लो। दर्द इनका है, जाता हूँ नदी के किनारे तो 40-40 किलोमीटर झोपड़ी में है। आज के दिन में भाई देखो, गरीब का बेटा गरीब होता रहता, फिर गरीब होता रहता, अमीर का बेटा अमीर होता जाता, उनका एक चक्र चलता है, अमीरी का जो चक्र है वो चलता रहता। तो इनकी गरीबी के लिए अवसर प्रदान किए गए हैं आरक्षण का, तो मिलना चाहिए। आज का विषय है श्रृंगेरपुर धाम, एक ऐतिहासिक धरोहर है, ये त्रेता में एक गले मिले हुए देखो 3 किलोमीटर से दूर दिखाई दे रहा, लेकिन इसमें जो भी दोषी हो, जो भी बालू से जोड़े हों, जांच होना चाहिए। अब यहाँ पर्यटक स्थल का देख रेख करना है तो ठेका दे दिया सफाई को, अब बताओ क्या करेगा भाई। यहाँ 1 करोड़ 41 लाख हमारे पास है, हर बिरादरी की धर्मशाला है। एक यादव जी प्रधान है, मैं जमीन मांग रहा हूँ, अधिकारियों से मांग रहा हूँ कि भाई निषाद राज के वंशज का भी धर्मशाला बन जाए, हम लोग भी उसमें योगदान कर दें। नहीं, ये जो अधिकारियों का रवैया है सुधरना चाहिए, ये मेरा कहना। अच्छा, मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है? अरे यार, मैं तो कहा मेरा मंत्री ले लें, हम तो देने के लिए तैयार, हम तो मंत्री नहीं चाहिए, मेरे समाज का सम्मान चाहिए, इनका अधिकार संविधान में मिल जाए, यही है हमारा मामला। और कोई मंत्री मंत्रालयों को लेकर रस्साकसी है ये? नहीं, हमारे यहाँ मंत्रालय नहीं है, हम लोग खुद मंत्री, हमारे राजा खुद मंत्री थे, हमारे सुमंत महामंत्री थे दशरथ के, तो हमारा तो त्रेता में मंत्री पद रिजर्व हमारे वंशज का। ये तो हम लोग अंग्रेजों मुगलों के नाते छीना गया था, हम कोई ये भीख थोड़ी, मेरे खून में भगवान निषाद राज का ये खून है। अच्छा, आरोप लग रहा है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तभी इस तरह का आप लोग जो है ऐसा होता। मैं तो पहले सड़क पर का नेता ही था, अब सदन में भी आवाज उठाता हूँ, और सदन में भाजपा के लोग हमारा समर्थन करते हैं, अब विपक्ष के लोग विरोध करते हैं, तो इसका मतलब हमारे विरोधी असली कौन है? वही लोग है ना।
2027 को लेकर के निषाद पार्टी कहाँ पाती है अपने आप? अरे यार, हम तो पहले भी त्रेता में, देखो वो दिखाई दे रहा है ना, त्रेता में भगवान राम के साथ निषाद राज है, तो ये तो त्रेता का गठबंधन है ना। तो आज के दिन में हम लोग तब भी थे, आज भी मोदी हैं तो मुमकिन है। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अब इस सीट हम जीत देते हैं, 160 सीट निषाद बाउल है, इसलिए सम्मान हमें मोदी जी देते हैं। बिल्कुल, ये संजय निषाद जी हैं और इनका कहना है कि इस तरह की जो पॉलिटिक्स है कोई ऐसी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है और लगातार यहाँ पर ये आए हैं और अपने सरंगपुर धाम में लगातार मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं और 2027 में कह रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ेंगे और फिर से निषाद पार्टी जीतेगी। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज।